ईरान ने ट्रंप का 15 पॉइंट पीस प्रपोजल प्लान रिजेक्ट कर दिया है। ट्रंप ने एक 15 पॉइंट का प्रपोजल बनाया था ईरान के लिए, जिसको अगर वो एक्सेप्ट कर लेता है तो ये वॉर यहीं रुक जाएगी, बट ईरान ने उसको रिजेक्ट कर दिया। और इस प्रपोजल का मीडिएटर कौन था? पाकिस्तान। मतलब ऐसे दिन आ गए कि पाकिस्तान मीडिएटर बन रहा है यूएस और ईरान के बीच में, तो क्या ही होना था, रिजेक्ट हो गया। इन 15 पॉइंट प्लान के कुछ हाईलाइट पॉइंट्स हैं। ईरान अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है उसको एकदम कंप्लीटली डिसमेंटल कर देगा, कभी भी न्यूक्लियर मिसाइल्स को डेवलप नहीं करेगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस को ओपन कर देगा और उसके ऊपर कोई ब्लॉकेट नहीं लगाएगा। उसके अलावा जो ईरान की मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ हैं उनको लिमिट करेगा, क्वांटिटी और रेंज दोनों में। उसके अलावा जो डिफेंस में मिसाइल्स हैं उनका भी लिमिटेड यूज़ रहेगा। और अगर इन पॉइंट्स को ईरान एक्सेप्ट कर लेता है तो यूएस ईरान के ऊपर से यूएस बेस्ड सैंक्शंस को भी हटा देगा। बट इस प्रपोजल को ईरान ने रिजेक्ट कर दिया। इसके रिटर्न में ईरान ने अपना एक काउंटर प्रपोजल प्रपोज किया यूएस को। इस काउंटर प्रपोजल के अंडर इसराइल और यूएस ईरान को रिपरेशंस देंगे, इस वॉर के मुआवजा देंगे जितना भी नुकसान हुआ है ईरान को, जिसका रिपोर्टेडली अमाउंट बोला जा रहा है $1 ट्रिलियन। ईरान जितने चाहे उतने बैलिस्टिक मिसाइल्स बना सकता है, क्योंकि आपको पता है कि ईरान अभी इस स्टेज पर आ पाया है जहां पर वो हेड टू हेड टॉक कर पा रहा है यूएस से। उसका सबसे बड़ा रीजन बैलिस्टिक मिसाइल्स ही हैं। दूसरा पॉइंट, कंप्लीट कंट्रोल ओवर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस। अगर ईरान को कंप्लीट कंट्रोल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस पे मिल जाता है तो जितना भी नुकसान हुआ है $700-800 मिलियन ईरान का, वो सबका सब 6 से 7 साल में रिकवर हो जाएगा। उसके अलावा इमीडिएट सीज फायर बिटवीन द नेशन। इस प्रपोजल का रिस्पांस अभी अमेरिका की तरफ से नहीं आया है, बट मोस्ट प्रोबेबली इसका रिस्पांस रिजेक्शन ही होगा। ये प्रपोजल अमेरिका नहीं एक्सेप्ट करेगा। इसका मतलब ये वॉर अभी भी प्रोलॉन्ग चलेगी, लंबी खींचेगी।